विराट कोहली का एक पोस्ट काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने ट्विटर पे पोस्ट किया कि जब तक आप खुद गिव अप नहीं करते तब तक आप नहीं हारते। तो इस पोस्ट का क्या मतलब है? जब उनको ये पोस्ट करना चाहिए था ट्विटर पे, तब उन्होंने किया नहीं, तो अब इस पोस्ट का क्या मतलब है? क्योंकि T20I से वो गिव अप कर ही चुके हैं, टेस्ट क्रिकेट से तो वो इतनी जल्दी गिव अप कर चुके हैं, हमारे समझ से परे हैं। फिट उन्होंने इस प्रकार से टेस्ट क्रिकेट से गिव अप किया। टी ट्वेंटी क्रिकेट से गिव अप करना थोड़ा अच्छा था उसके बाद, लेकिन 22 मई को 2025 जो उन्होंने टेस्ट, ये कहीं ना कहीं एक पेचीदा सवाल था। अगर विराट कोहली चाहते तो वो अभी भी टेस्ट क्रिकेट खेल सकते थे, क्योंकि 36 ओवर में उनके ऐसा फिट बल्लेबाज अभी कोई नहीं है। लेकिन तब उन्होंने ये मैसेज नहीं किया कि आप जब तक नहीं आते तब तक आप गिव अप नहीं करते। तो T20 और टेस्ट क्रिकेट से जब रोहित आपके विराट ने गिव अप कर दिया है, तो फिर इस मैसेज का पोस्ट करने का क्या मतलब है? क्योंकि देखा जाए तो इस पोस्ट को डालते हुए क्या विराट कोहली के अंदर ये कॉन्फिडेंस होगा कि अब हमारा जो बचा है वो आपका हमारा ओडीआई क्रिकेट ही है? क्या उनके जहन में 2027 वनडे वर्ल्ड कप चल रहा होगा? तो इसी बात पर चर्चा करते हुए विराट कोहली बताया कि क्या विराट कोहली भूखे हैं वनडे क्रिकेट में, क्योंकि वो अपनी पुरानी छवि को वापस लाना चाहते हैं। क्या उनके लिए ओडीआई क्रिकेट ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया का जो है 3 मैचों की ओडीआई सीरीज है, जो आपका 19, 23 और 25 अक्टूबर को खेला जाएगा। इस कई सारे रूमर्स ये उड़ रहे हैं कि ये आपके विराट कोहली का आखिरी 3 ओडीआई मैच है, इसके बाद वो संन्यास लेंगे। रोहित के फैंस भी कह रहे हैं कि रोहित का ये आखिरी ओडीआई मैच है, उसके बाद ये भी संन्यास लेंगे। तो जितनी ज़्यादा हो सके उतनी भीड़ आए और प्लेयरों को के आखिरी मैचेस को देखें। हो सकता है इसके बाद आपके विराट और रोहित दोनों प्लेयर आपको दोबारा इंटरनेशनल क्रिकेट में ना दिखें। लेकिन फिर भी विराट कोहली ने इस तरीके का जो पोस्ट किया है अपने ट्विटर अकाउंट पे, तो इसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं विराट जो है अपनी ओडीआई क्रिकेट को लेकर थोड़ा और सीरियस दिख रहे हैं, क्योंकि उनके जहन में कहीं ना कहीं 2027 के वर्ल्ड कप के बारे में चल रहा होगा कि हमें 2027 का वनडे वर्ल्ड कप खेलना है। इसीलिए उनकी तैयारी भी जोर शोर से है। आरसीबी के मेंटोर या उनके चहीते आपके दिनेश कार्तिक ने भी उनकी तारीफ की। वो अब नेट में ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, अपने घंटों प्रैक्टिस करते हैं हफ्ते में, और अपनी बैटिंग पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। उनका कहीं ना कहीं ये उनके मन में चल रहा है कि हमको 2027 का वनडे वर्ल्ड कप खेलना है, जिसकी वजह से वो अपनी तैयारी परिपक्व कर रहे हैं। लेकिन अब देखना ये है, सेलेक्टर्स ने और आपके हेड कोच ने ये बताया कि जो फ्लॉप होगा उनको टीम से बाहर कर दिया जाएगा। तो रोहित और विराट दोनों को टीम से बाहर रखने की पूरी तरह से कोशिश और साजिश दोनों की जा रही है। क्या इस कोशिश में कामयाब होंगे आपके जो है मेंटोर और आपके जो है हेड कोच और आपके सेलेक्टर्स, या फिर विराट और रोहित अपने फॉर्म से इन सभी का मुंह बंद कर देंगे और 2027 के वर्ल्ड कप के दरवाजे को खोल लेंगे, जिसमें दोनों की एंट्री होनी जरूरी है? रोहित ने भी जल्दी कर दी। 2025 चैंपियन ट्रॉफी के बाद दोनों ही बल्लेबाज इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं दिखे, चाहे हम रोहित शर्मा की बात करें चाहे हम विराट कोहली की बात करें। देखा जाए तो विराट कोहली 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के बाद अब 2025 के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर अब सामने निकल के आए। इंटरनेशनल क्रिकेट अपना खेलेंगे 19 तारीख को पहला। उससे पहले की जो प्रैक्टिस हुई वो जोर शोर से चल रही, जिसमें रोहित काफ़ी फिट नजर आए। पहले से वो ज़्यादा फिट है, अपने फिटनेस पर उन्होंने काम किया है। और विराट कोहली ने जिस तरीके का अभ्यास किया, ऐसा लग रहा है कि 2027 का जहन उनके दिमाग में चल रहा है कि हमको खेलना ही खेलना है, चाहे जो भी हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं रोहित शर्मा ने T20 क्रिकेट से जल्दी गिव अप कर दिया, क्योंकि अगर देखा जाए तो टेस्ट से गिव अप करना, टेस्ट से संन्यास लेना, ये तो अच्छी बात थी रोहित के लिए। बट क्या रोहित 2026 T20I की कप्तानी कर सकते थे? 2026 T20I वर्ल्ड कप खेल सकते थे, जिससे 2027 वर्ल्ड कप में खेलने के चांसेस जो थे वो बढ़ जाते रोहित के। और उसके बाद उनकी जो कप्तानी लेकर शुभमन गिल को सौंप दी गई है, शायद वो भी नहीं ली जाती। लेकिन रोहित ने जल्दी ही गिव अप कर दिया T20I से, तो इसी वजह से उनके वनडे में खेलने के चांसेस बहुत कम ही नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर देखा जाए 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप के तक अभी जो बीच में जितने भी मैचेस है, बहुत कम ओडीआई मैचेस बचे हुए हैं। और बहुत सारे रूमर्स हैं कि दोनों ही प्लेयरों का ये आखिरी सीरीज है ओडीआई।
इसके बाद ये हमको इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन विराट कोहली ने साफ तौर पर ये सभी फैंस को बता दिया अपने ट्विटर अकाउंट पे पोस्ट करके कि हम इतनी जल्दी ओडीआई क्रिकेट से गिव अप नहीं करेंगे, क्योंकि हमने टी20 और टेस्ट क्रिकेट से तो पहले ही गिव अप कर दिया, दोनों फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। लेकिन अब हम 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप जीतने के बाद ओडीआई क्रिकेट से संन्यास लेंगे। अरे विराट ने तो यह स्पष्ट रूप से बता दिया अपने ट्विटर अकाउंट पे पोस्ट करके। लेकिन अभी भी रोहित शर्मा को लेकर काफी रूमर्स अभी भी उड़ रहे हैं, क्योंकि रोहित ने भी इस बात पर कोई भी चर्चा नहीं की है कि वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, या जो ऑस्ट्रेलिया का ओडीआई दौरा ये इनके लिए आखिरी दौरा है या इसके आगे भी वो खेलेंगे, इस पर भी कोई अभी रोहित ने कुछ अपडेट नहीं दी। लेकिन विराट कोहली ने साफ तौर पर अपने जो है ट्विटर अकाउंट पे इसकी अपडेट दी, इस पोस्ट किया। लेकिन विराट थोड़ी जल्दीबाजी कर गए, क्योंकि उतने डोमेस्टिक मैचेस नहीं खेले नहीं। अब घरेलू मैचेस भी आपके विराट और रोहित दोनों नहीं खेले, और विराट फिर सोच रहे हैं कि जो है 27 में वो खेलेंगे, अपनी जगह टीम में बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं बहुत एफर्ट लगाना होगा विराट कोहली को, बहुत सारी जो है प्रैक्टिस करनी होगी। तो इसलिए दिनेश कार्तिक ने बताया कि विराट कोहली समय नेट में ज़्यादा प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका जो है गेम है, गोल है कि हमें 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप खेलना है। तो दोनों ही प्लेयर काफ़ी तैयार, अपना पहला ओडीआई मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 19 तारीख को खेलते हुए नजर आएंगे। फैंस जाकर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मैच को वॉच करिएगा, क्योंकि ये भी हो सकता है कि इसके बाद से आपके दोनों प्लेयर नजर ना आए। लेकिन वेल अभी इसमें विराट कोहली ने तो साफ तौर पर बता दिया, लेकिन रोहित फैंस के लिए भी थोड़ी बहुत जो समस्या है जो है वो बनी हुई है। तो अगर ये दोनों बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया दौरे के ओडीआई के बाद अगर संन्यास ले लेते हैं तो कहीं ना कहीं एक युग का अंत होगा, क्योंकि जो आपके विराट कोहली और आपके रोहित शर्मा इज द लेजेंड प्लेयर ऑफ वनडे क्रिकेट, टी20 क्रिकेट और फिर टेस्ट क्रिकेट, तीनों ही फॉर्मेट की बात करें तो लाजवाब तीनों ही फॉर्मेट में दोनों बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया है। खास करके बता दें तो विराट कोहली हाईएस्ट रन स्कोरर के दूसरे नंबर पे ओडीआई क्रिकेट में अगर बात करें 10,000 से ऊपर रन है उनके, 51 शतक है जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ नंबर 1 पर आते हैं। और इस तरीके का बल्लेबाज अगर इतनी आसानी से ओडीआई क्रिकेट से गिव अप कर देगा तो ये बहुत आश्चर्यजनक, बहुत सोचने वाली बात हो जाएगी। तो फिर देखते हैं विराट कोहली जो अपने ट्विटर अकाउंट पे पोस्ट किया, उस पोस्ट का क्या मतलब है, जो आपको 19 तारीख के ओडीआई मैचेस में दिखेगा। उसके बाद आप क्या चाहते हैं, क्या रोहित और विराट ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 खेलें या नहीं खेलें? अपनी राय जो है कमेंट में जरूर बताइएगा।